फटाफट खबरों के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मन में झांक। तो आखिर कौन बना श्री राम और उसकी पत्नी की मौत का कारण? आइए जानते हैं पूरी कहानी। थाना सदर बाजार स्वाट सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम को मिली मात्र 36 घंटे में बड़ी सफलता। दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार, 2 मृतकों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कौन है श्री राम के हत्या का आरोपी और कैसे हुई श्री राम की पत्नी की हत्या? आइए जानते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टाडा की जुबानी। थाना सदर बाजार में 8 तारीख को पुलिस को एक होमगार्ड के घर के सामने एक मोटरसाइकिल मिली और कुछ वहां खून पड़ा मिला, जिस पर कि आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर गई, जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान उसी सुबह ननौता थाने में एक नहर में एक महिला का शव मिला और उसी सुबह उसी रात में थाना सरसावा में एक बिटोरे में एक शव जलता मिला पुलिस को रात्रि गश्त के दौरान, जिसे कि निकालकर पीएम के लिए भिजवाया गया था। जब थाना सदर बाजार ने अपनी जांच शुरू की तो उसमें एक होमगार्ड श्रीराम और उनकी पत्नी का वहां से घर से लापता होना पाया गया। इस पर तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो ननौता में शव मिला था उसकी पहचान करते हुए उसे उस होमगार्ड की पत्नी का पाया और होमगार्ड का कोई अता पता तब तक हमें नहीं मिला था। इस पर जो मृतका पत्नी थी उसके भाई ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया थाना सदर बाजार से और इसमें पुलिस जांच पड़ताल में लगी। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके पति और पत्नी दोनों की हत्या करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जो पुलिस की पड़ताल में आया उसमें पुलिस को जानकारी मिली कि घटना की शाम यानी कि 7 तारीख को जो मृतक होमगार्ड श्रीराम है और जो उनके एक मित्र हैं ब्रिजेंद्र और एक अन्य युवक, ये 3 लोगों ने एक स्थान पर शराब पी थी। वहाँ पर ब्रिजेंद्र की दुकान पर जहाँ ये शराब पिए थे वहाँ पर होमगार्ड की पत्नी आई और वहाँ पर इनसे काफ़ी झगड़ा किया। इसके पश्चात जो दोनों मृतक हैं और जो युवक था जिसको कि बाद में आलम के नाम से पहचाना गया, वो तीनों जो मृतक हैं उनके घर चले गए। वहाँ पर पति पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ और इस दौरान उनमें धक्का मुक्की भी हुई। इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो अभियुक्त आलम है उसने होमगार्ड के सर पे एक ईंट से वार किया, जहां वो बेहोश हो गया। जब उसकी पत्नी ने ये देखा तो उसने शोर मचाया। इस पर उसने पत्नी पर भी ईंट से वार किया और वो भी वहां बेहोश हो गई। दोनों की वार करने के बाद में इसने उनके शव को अपनी सेंट्रो कार में रखा, लाद लिया और उसे ले जाकर इसने बड़े सुनियोजित तरीके से दूर दूर शवों को फेंकने का इसने प्रयास किया, जिसमें कि एक इसने ननौता में फेंका, एक नहर में जहाँ की जलकुंभी के अंदर वो शव दबा था, और दूसरा इसने रात में ही ले जाकर ये पंजाब में भाखरा नागल नहर में इसका फेंकने का इरादा था, परंतु वहाँ रास्ते में इसे बिटोरा मिला एक, और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहाँ पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटोरे में वो शव रखकर वहाँ आग लगा दी। परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुंची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड सर मोटिव क्या था? दोनों मर्डर के पीछे मोटिव क्या था सर इसका? जो आगे पूछताछ की गई इनसे तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था, और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था, और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था
इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दे। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये जानकारी हुई कि इसकी पत्नी और जो मृतक है श्रीराम उसके बीच में संबंध बन गए थे जब ये जेल में था, और उसके बाद में निरंतर इनका आना जाना आपस में लगा रहा, और इसी के चलते यह आक्रोश और विद्वेष की भावना से इसने ये घटना कारित करने की योजना बनाई। फिर इस पर शक न जाए इसके लिए इसने जाकर पंजाब में एक मंडी में पल्लेदारी का काम किया, वहाँ कमरा किराया लिया। ये पहले भी वहाँ रह चुका था 1 साल के लिए और दोबारा ये वहाँ गया। फिर इसने वहाँ से 3 दिन की छुट्टी ली और छुट्टी लेकर ये यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर इसने मृतक को फ़ोन किया और साथ में पार्टी करने की योजना बनाई, जिस पर कि मृतक ने इसको ब्रिजेंद्र की दुकान पर 7 तारीख को बुलाया शाम को। ये गया, एक दुकान से शराब ली, जिसका कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने प्राप्त किया है, और वहाँ शराब लेकर ये दुकान पर गया और वहाँ पर पिया, जिसके बाद में कि जो मृतक है उसकी पत्नी ने आके उससे झगड़ा किया वहाँ पर, और वहाँ से ये घटनाक्रम इसने फिर कारित करना शुरू किया। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर किसी दूसरी खबर के साथ।